नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। आज फिजिकल एजुकेशन का एक और टॉपिक लेके हम उपस्थित हैं आपके सामने। आज का टॉपिक है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, आसन संबंधी विकृतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या होती हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ का मतलब है शरीर के अंगों का ठीक से अलाइनमेंट में न होना। अलाइनमेंट का तात्पर्य यहाँ है कि सभी अंग अपनी स्थिति में और प्रॉपर वे में काम करते हों, उसको अलाइनमेंट कहा जाता है। अलाइनमेंट को एक अलग उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर का हम अलाइनमेंट सही करवाते हैं कि चारों जो पहिए हैं वो सही से चलें, एक ही पहिए पे पूरा का पूरा दबाव नहीं पड़े। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है कि शरीर के सारे अंग अलाइनमेंट में हों, अच्छी तरीके से काम करें। यदि शरीर का कोई एक अंग खराब रहता है तो उसका असर शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। ठीक है। जिस व्यक्ति में पोस्चरल विकृति होती है वो अपना काम कुशलता से नहीं कर सकता या उसको कठिनाई होती है जो प्रॉपर एक नॉर्मल पर्सन आदमी कर सकता है। तो पोस्चर विकृति वाला व्यक्तित्व जो होता है वो उतनी ही आसानी से नहीं कर पाता जितना एक नॉर्मल पर्सन कर पाता है। नेक्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में हम आगे जो पहली विकृति है उसके बारे में बात करते हैं, काइफोसिस। काइफोसिस राउंड बैक या हंट बैक भी कहा जाता है इसको। कुबड़ पीछे की ओर निकलना। रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर वक्र उभार आ जाता है, उसे हम कुबड़ कहते हैं, काइफोसिस। काइफोसिस आप ये देखेंगे कि जो नॉर्मल स्पाइन है, ये जो व्यक्ति है ये नॉर्मल स्पाइन है। देखिए इसमें कोई किसी तरीके का कोई कर्व नहीं है, लेकिन आप जब देखेंगे इसके ऊपर थोरिक पार्ट में क्या है, ये घुमाव है, ये गोल बना हुआ है। देखिए ठीक है, ये ऐसे राउंड हो गया है, इसको हंच बैक या राउंड बैक या काइफोसिस कहा जाता है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर वक्र उभार, वक्र मतलब गोलाई के अंदर जो उभार आ जाता है उसको हम काइफोसिस कहते हैं। अब ये काइफोसिस होता किस कारण है? पहला कारण है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। कुपोषण जो है इसका मेन कारण है। बीमारी, किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है काइफोसिस। अपर्याप्त व्यायाम, अपर्याप्त व्यायाम, यदि व्यायाम प्रॉपर नहीं किया जाता है तो भी ये काइफोसिस हो जाता है। दूसरी बीमारी है रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स एक बीमारी है जो हड्डियों की कमजोरी के कारण होता है, उससे भी काइफोसिस हो जाता है। अनुचित फर्नीचर, अनुचित फर्नीचर, जब भी आपका बच्चा घर पे पढ़ रहा है या विद्यालय में पढ़ रहा है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ का फर्नीचर कैसा है। विद्यालय में ज़्यादा बच्चा बैठ के पढ़ रहा है 5 से 6 घंटे, तो आपको ध्यान वहाँ का फर्नीचर प्रॉपर है कि नहीं आपके बच्चे के अकॉर्डिंग। आपके बच्चे की हाइट ज़्यादा है और जो फर्नीचर है वो छोटा है, तो बच्चा ऐसे नीचे झुक के ज़्यादा देर तक काम करेगा, पढ़ेगा, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। मांसपेशियों का कमज़ोर होना, जब मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं तो उसके कारण भी क्या है, काइफोसिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है लड़कियों में शर्मीलापन व आगे झुककर काम करने की आदतों का होना। शर्मीलापन, लड़कियों के अंदर शर्मीलापन क्या होता है, जिन बच्चियों की हाइट ज़्यादा होती है या जिन बच्चियाँ जो शर्मीली होती हैं वो ज़्यादा ऐसे गर्दन झुका के रहती हैं, हमेशा बोलती नहीं हैं और ये शर्मीली होती हैं, उनके अंदर ये राउंड बैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ लड़कियों की हाइट इतनी लंबी होती है कि उनके घर पे आने जाने आस पड़ोस के लोग उनको टोका टाकी करते रहते हैं कि देखो कितनी लंबी हो गई है, ये इतनी लंबी हो गई है, इसकी शादी कैसे होगी, इस तरीके की बात आती है। तो वो लड़की क्या होता है, जब भी चलती है या कोई बात करती है, कोई काम करती है, तो अपनी हाइट कम दिखाने के लिए वो गर्दन को नीचे झुका के रखती है, जिससे उसको राउंड बैक या काइफोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम आगे देखेंगे काइफोसिस के ये तो कारण पढ़ लिए। अब हम देखते हैं काइफोसिस के उपाय, रेमेडीज ऑफ काइफोसिस, कुबड़ के उपाय। धनुरासन, योग आसन को नियमित रूप से करें। सोने के दौरान अपनी पीठ के नीचे हमेशा तकिया अवश्य रखें। स्क्वैट व्यायाम करना चाहिए आपको। तैराकी, स्विमिंग भी बहुत अच्छा व्यायाम है काइफोसिस सही करने के लिए। कुछ पिक्चर से हम देख लेते हैं।
ये हम जिसके अंदर आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट जो पिक्चर है ये है मलासन, इसको स्क्वैट भी बोलते हैं, ठीक है। मलासन या स्क्वैटिंग, ये स्क्वैट एक्सरसाइज है काइफोस, जिसके अंदर आप जब भी स्क्वैट करते हैं या इस मलासन पोजीशन में होते हैं, आपकी बैक बिल्कुल नेचुरल स्ट्रेट रहती है, तो नेचुरल स्ट्रेट रखना चाहिए। सेकंड है काउ पोस्चर, ठीक है, काउ पोस्चर। नेक्स्ट है कैट पोस्चर, ये देखिए धनुरासन है, धनुरासन की पोजीशन ये होती है। ये कैमल पोस्चर है काइफोसिस सही करने के लिए। ये ब्रिज है ना, सेतुबंद या ब्रिज जिसको बोला जाता है, वो व्यायाम है। इससे आप अपने काइफोसिस को हम दूर करने के लिए इन व्यायामों का उपयोग कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने शालीनता से इसको सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम उस पर बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड करेंगे, तो सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।